नमस्ते। 1947 में एक नाटक ब्रॉडवे आया। एक टूटी हुई औरत, एक ब्रूटल आदमी, एक छोटा सा अपार्टमेंट और दोनों के बीच एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जो सिर्फ दो कैरेक्टर्स का नहीं बल्कि दो अमेरिकाज का कन्फ्लिक्ट था। टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार्ड नेम्ड डिजायर उस रात अमेरिकन थिएटर का हिस्सा बन गया। यह नाटक एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो एक अनस्टेबल वुमन का मेंटल ब्रेकडाउन करता है, एक सोशल कमेंट्री है जो ओल्ड साउथ का नया अमेरिका के हाथों डिस्ट्रक्शन दिखाता है, एक जेंडर ड्रामा है जो मेल ब्रूटलिटी और फीमेल वल्नरेबिलिटी का कन्फ्रंटेशन करता है, एक पोएटिक ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर की याद दिलाती है। टेनेसी विलियम्स का जन्म 26 मार्च 1911 को कोलंबस मिसिसिपी में हुआ था। टेनेसी उनका पेन नेम था। टेनेसी उनके फादर का होम स्टेट था। विलियम्स का बचपन डीपली ट्रबल्ड था। वो एक डोमिनेटिंग फादर, एक मेंटली फ्रेजाइल मदर और एक बिलव्ड सिस्टर के बीच पली बढ़ी थी। विलियम खुद गे थे जो उस टाइम में डीपली ऑप्रेसिव सोसाइटी में रहना था। यह एक्सपीरियंस उनकी सभी प्लेज में आउटसाइडर की सेंसिबिलिटी के रूप में दिखता है। यह नाटक 1947 में सेट है, वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद। अमेरिका एक नई डायरेक्शन में जा रहा था, इंडस्ट्रियल, अर्बन, एग्रेसिव और प्रेग्मेटिक। ओल्ड वैल्यूज जैसे ग्रेस, एलिगेंस, जेंटिलिटी ऑब्सोल्यूट हो रही थी और न्यू वैल्यूज जैसे पावर, मनी, सेक्सुअलिटी डोमिनेट कर रही थी। यह कन्फ्लिक्ट थी स्टैनली यानी न्यू अमेरिका और ब्लैंके यानी ओल्ड साउथ के बीच का कन्फ्लिक्ट है। बैली रेवे ब्लेंची का फैमिली स्टेट है, ओल्ड साउथ का सिंबल है। ओल्ड साउथ की मिथोलॉजी थी ग्लोरियस लिविंग, एलिगेंस, रिफाइनमेंट, लेकिन इसकी रियल फाउंडेशन थी स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन। ब्लेंची इस मिथोलॉजी को कैरी करती है और यह उसे डिस्ट्रॉय करती है। यह नाटक न्यू ऑरलियंस में सेट है, स्पेसिफिकली इलिसियन फील्ड्स नामक स्ट्रीट पर। इलिसियन फील्ड्स को ग्रीक मिथोलॉजी में डेड हीरोज की रेस्टिंग प्लेस माना गया है। यह आयरनिक है। ब्लेंचे यहाँ आती है पैराडाइज ढूंढने, लेकिन यह एक्चुअली उसका डिस्ट्रक्शन है। न्यू ऑरलियंस एक इन बिटवीन सिटी है, सदर्न और नदर्न, ओल्ड और न्यू दोनों के बीच में। अब इस नाटक का स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर क्यों पड़ा? न्यू ऑरलियंस में एक्चुअली डिजायर नाम की एक स्ट्रीट कार थी जो एलिसियन फील्ड से गुजरती थी। विलियम्स ने यह सिंबॉलिकली यूज किया है। डिजायर इज इक्वल टू सेक्सुअल डिजायर, लॉन्गिंग डिजायर और वांटिंग डिजायर। ब्लेंची लिटरली एक स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर पर सवार होकर आती है। सिंबॉलिकली डिजायर ही उसे यहाँ लाता है, उसके सेक्सुअल डिजायर, उसके सर्वाइवल की डिजायर, उसकी लव की डिजायर, और यही डिजायर उसे डिस्ट्रॉय भी करती है। ब्लेंची डिवोस जो कि प्रोटैगनिस्ट है। ब्लेंची डिवोस इस नाटक की सबसे कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डिस्कस्ड कैरेक्टर है। स्टैनली क्वेल्स्की अमेरिकन लिटरेचर में मोस्ट मेमोरेबल और मोस्ट डिस्कस्ड कैरेक्टर में से एक है। स्टीला ब्लेंची की छोटी बहन है। वह स्टैनली से शादी करके न्यू ऑरलियंस में सेटल हो गई है। हैरोल्ड मिचेल यानी मिच, वह स्टैनली का दोस्त है। वह एक जेंटल, सेंसिटिव और लोनली मैन है। नाउ ब्लेंची न्यू ऑरलियंस आती है स्टेला के छोटे से अपार्टमेंट में। यह इमीडिएटली एक क्लैश है। ब्लेंची का वर्ल्ड रिफाइंड है, डेलिकेट है, आर्टिफिशियल है। स्टैनली का वर्ल्ड रॉ है, क्रूड है और रियल है। ब्लेंची स्टैनली को इमीडिएट जज करती है। स्टैनली ब्लेंची को इमीडिएट सस्पेक्ट करता है। ब्लेंची अपना पास्ट हाइड करती है। वह स्टेला को बताती है कि बैले रेवे लॉस्ट हो गया, लेकिन डिटेल्स वैग है। स्टैनली इन्वेस्टिगेट करता है ब्लेंचा के पास्ट को। वह डिस्कवर करता है कि बैली रेवे को ब्लेंचे ने मिसमैनेज किया। वह डिस्कवर करता है कि ब्लेंचे का प्रोमिसियस पास्ट रहा है। वह डिस्कवर करता है कि वह स्कूल जॉब क्यों गई। ब्लेंचे और मिच का रिलेशनशिप डेवलप होता है। ब्लेंचे अपना पास्ट हाइड करके मिच को सिड्यूस करती है। स्टैनली स्टेला को ब्लेंचे का सच बताता है उसके बर्थडे से पहले। ब्लेंचे के बर्थडे पर स्टैनली उसे ग्रे बाउंड बस टिकट देता है, यानी गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। यह पब्लिक ह्यूमिलिएशन है। मिच उस रात नहीं आता है। स्टैनली और स्टेला का फाइट होता है। स्टेला हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। यहाँ नाटक का मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट पावरफुल सीन आता है। स्टैनली घर आता है, स्टेला हॉस्पिटल में है। ब्लेंची और स्टैनली अकेले हैं। स्टैनली ब्लेंची को रेप करता है। यह सीन डायरेक्टली नहीं शो होता है, विलियम स्टेज डायरेक्शन में सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट डिवेस्टेटिंग है। यह सिर्फ फिजिकल असल्ट नहीं, यह ब्लेंची की लास्ट इल्यूजन का डिस्ट्रक्शन है। सिंबॉलिकली यह न्यू अमेरिका का ओल्ड साउथ पर असॉल्ट है। यह ब्रूटल रियलिज्म का फ्रेजाइल आइडियलिज्म पर असॉल्ट है। कुछ हफ्तों के बाद ब्लेंची मेंटली एंड कम्प्लीटली ब्रोकन दिखती है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में है। कह रही है कि एक ओल्ड एडमायरर स्टीव हॉटलेग उसे वैकेशन पर ले जाएगा। स्टेला ने एक साइकियाट्रिस्ट और नर्स को बुलाया है। ब्लेंचे को पता चलता है कि यह एक असाइलम है। डॉक्टर एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है और ब्लेंचे उसका हाथ थामती है। वह जाती है लेकिन कहती है कि whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers। स्टेला रोती है। स्टैनले उसे कंफर्ट करता है। स्टैनले जीत गया लेकिन ब्लेंचे हार गई। लेकिन विलियम्स यह सजेस्ट करते हैं कि यह किसकी जीत है? स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर एक ऐसा नाटक है जो आपको अनकंफर्टेबल करता है और यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। यह कोई आसान आंसर नहीं देता। ब्लेंचे सिंपैथेटिक है लेकिन वह मैनिपुलेटिव भी है। स्टैनली ब्रूटल है लेकिन वह ऑथेंटिक भी है। स्टेला विक्टिम है लेकिन वह कंप्लिसिट भी है।
विलियम्स का नाटक यह कहता है कि रियलिटी ब्रूटल है, इल्यूजन कंफर्टेबल है, और जब कोई ब्रूटल रियलिटी आकर तुम्हारी कंफर्टेबल इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो रियलिटी को फेस करो या कंप्लीटली ब्रेक हो जाओ। ब्लेंचे दूसरा ऑप्शन चूज करती है, और उसका लास्ट लाइन आई हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स इतना हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि वह साइमल्टेनियसली उसकी वीकनेस और उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी दोनों है। विलियम्स का मैसेज है कि डिजायर हमें ड्राइव करती है, डिजायर हमें डिस्ट्रॉय करती है, और हम सब एक न एक स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर पर सवार हैं, और यही इस नाटक की इमॉर्टल लेगेसी है। थैंक यू।